नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्लास शुरू करने से पहले आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हुई है। आप यदि तैयारी करते हो एनटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, डीएसपी और एस्टेट तो इन सब के लिए आप हमारा कोर्स जॉइन कर सकते हो। यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट है वो ही यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसमें क्या-क्या शामिल है? इसमें हम कंप्लीट कोर्स शामिल करते हैं, जिस भी एग्ज़ाम से आप जुड़े हुए हो उसको कंप्लीट हम कवर करते हैं। इसके अलावा एनटी नेट का फर्स्ट पेपर भी इसके साथ में आपको मिलेगा। साथ में लास्ट ईयर के जो पेपर है उनको हम शामिल करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको मिलेगी, क्लास नोट्स, पीडीएफ आपको मिलेगा और 2000 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, पीडीएफ आपको मिलेगा और उसके साथ में ही वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। फीस की हम बात करें तो शुरुआत में 1 मंथ के लिए ये फ्री है। आप इसको जॉइन कर सकते हो 1 मंथ के लिए यदि आप फ्री में पढ़ना चाहते हो। उसके बाद में यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो 3 मंथ के लिए 1000 रुपीज़ और 6 मंथ के लिए 1800 इसका फीस रखा गया है, तो आप इसको जॉइन कर सकते हो। चलो आज की क्लास से शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है हमारा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके सिलेबस को हम एनालिसिस करेंगे डिटेल से और इसके लिए कौन-कौन सी आपके लिए उपयोगी पुस्तकें हो सकती है। इसमें हमारा जो फ़ोकस है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा और इसमें हम ये भी देखेंगे कि पैटर्न क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। इसमें हम देखें कि एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होता है। एग्ज़ाम पैटर्न के रूप में हम बात करें तो पेपर होता है टोटल 3 इसमें 3 पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं। ओके, और इसके अंदर का जो थर्ड पेपर है वो राजस्थान के ऊपर आएगा। राजस्थान स्पेशल आता है, इसमें केवल और केवल राजस्थान इसमें पूछा जाता है और ये होगा आपका 50 मार्क्स का होगा और इसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। यदि हम सेकंड और फर्स्ट पेपर की बात करें तो इसमें 75 मार्क्स का होगा, ये भी 75 मार्क्स का होगा और इसके अंतर्गत आपसे 150 और 150 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो 3 पेपर इसके अंतर्गत होंगे और ये जो कंप्लीट है, ये आपका हो जाएगा जो रिटन एग्ज़ाम है 200 का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत होगा। नेगेटिव मार्किंग होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और ये इसका पैटर्न रहता है। एक पेपर है राजस्थान स्पेशल आएगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट का पेपर है वो 150 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितना हो गया आपका? टोटल आपका 200 रिटन एग्ज़ाम हो गया और प्लस 24 का आपका इंटरव्यू होता है तो टोटल हो जाएगा 224। ओके, 224 का आपका टोटल पेपर होता है। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न, इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम लगता है। इसमें काफ़ी टाइम मिलता है, 3-3 घंटे आपको इसमें टाइम मिलता है, आराम से आप पेपर कर सकते हो। टाइम का कोई बॉन्डिंग नहीं है, काफ़ी टाइम इसमें आपको मिलता है। तो ये प्रॉब्लम इसमें टाइम वाली तो नहीं होती है, बस ज़्यादा पेपर लग रहे हैं ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न आपका। तो एक-एक करके देख लेते हैं कि पेपर किस प्रकार से आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पर भी हम बात कर लेंगे और आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, सेलेक्ट होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, इन सब के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, जो आपको करना ही है, वो राजस्थान वाला पेपर है। यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको ये पेपर बहुत बेहतर तरीके से करना होगा, बहुत बेहतर तरीके से ये करना होगा। जितना अच्छा आप इसको कर सकते हो, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि सिलेक्शन यही करवाता है। सब्जेक्ट के अंतर्गत सभी लगभग बराबर ले आएँगे, 2 क्वेश्चन किसी कम हो जाएँगे, 2 ज़्यादा हो जाएँगे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा गैप क्रिएट कर सकते हो आप। 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो। मान लेते हैं एवरेज स्टूडेंट के 30 क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसमें 40 कर सकते हो आराम से। इस पेपर को आप ठीक से पढ़ते हो, तो आप 40 भी इसमें कर सकते हो और 40 होते भी हैं, 42, 43, 45 तक भी इसमें कई सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर इसमें क्वेश्चन किए हैं। तो आपको ये बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है और इसके ऊपर मैं कुछ बुक्स बता देता हूँ। एक बार हम कुछ बुक्स की हम बात कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ गाइड की भी हम बात कर लेते हैं। आपको जो ज़रूरी लगे, जो आपको ठीक लगे, उसके अनुसार आप पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले ऑथेंटिक बुक की मैं बात करूँगा, गाइड अंतिम रहेगा हमारा। तो ये है आपका पहला, इसमें हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान इसमें दे रखा है। तो इसके लिए आप 2 से 3 बुक आपको पढ़नी होगी। पहली जो बुक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण
आपके लिए, वो है हुकुमचंद जैन की एक बुक आती है, राजस्थान साहित्य अकादमी से आती है, हुकुमचंद जैन, वो आप पढ़ सकते हो। ओके, हुकुमचंद जैन आप बुक पढ़ सकते हो। और जो सेकंड बुक है, वो है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा जो कि हिस्ट्री के ऊपर बुक लिखी गई है, ये भी हिंदी साहित्य अकादमी से आती है, जो राजस्थान वाला जयपुर वाला है, वहीं से ये बुक आती है। तो दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी है। हुकुमचंद जैन आपको पढ़नी है, गोपीनाथ शर्मा आपको पढ़नी है, और एक बुक और पढ़ना है आपको, जय सिंह नीरज, ये भी आपको पढ़ना है। 3 किताब यदि आप पढ़ लेते हो, तो आपका ये वाला सेशन पूरा हो जाता है। ये हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज वाला, तीनों आपको पढ़ना ही होगा, उसके बिना आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तीनों ही बुक बहुत शानदार शानदार है, और तीनों, बड़ी बात ये ऑथेंटिक बुक है, राजस्थान ग्रंथ अकादमी की बुक है, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। ओके, तो ये हो गया कल्चर वाला पोर्शन। यदि हम आगे बात करें, आगे इसमें बात करें तो ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एक सामान्य सी बुक है, सभी इसी को पढ़ते हैं। हरिमोहन सक्सेना एक बुक आती है, हरिमोहन सक्सेना, ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, हरिमोहन सक्सेना। इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे बेहतर कोई बुक आपको नहीं मिलेगी ज्योग्राफी के लिए। तो एक वन बुक आप पढ़ लेते हो, हरिमोहन सक्सेना, तो इसमें भी आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, तो इसके लिए एक बुक है जनक सिंह मीणा की, डॉक्टर जनक सिंह मीणा, बहुत अच्छी बुक है। इससे बेहतर कोई बुक नहीं है राजस्थान के लिए पॉलिटिकल के ऊपर। इसमें आपको मिल जाएगा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, जितने टॉपिक है सब आपको मिल जाएंगे, डिटेल से आपको मिल जाएंगे, और इसको आपको ठीक से पढ़ना होगा। राजस्थान वाला जो ये पॉलिटिकल वाला पोर्शन है, क्योंकि आपको एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का देना है, तो इसको आपको ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि ये कुछ पोर्शन आपको सब्जेक्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे सब्जेक्ट में भी पूछे जाएंगे पॉलिटिकल साइंस से। तो आपको ये बुक अच्छे से पढ़ना है। जनक सिंह मीणा नाम लिख लीजिए, डॉक्टर जनक सिंह मीणा, हिंदी ग्रंथ अकादमी से ये बुक आती है, और बहुत शानदार ये बुक है, तो आप इसको भी पढ़ लेना। आगे हम बात करें इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, तो यहाँ से ठीक-ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, और करंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट है वो आपको देखना है। बजट वो आपको देखना है, कहीं भी मिल जाएगा, आप जयपुर में जाओगे या ऑनलाइन भी आप नेट से निकाल सकते हो, उसका कॉपी निकाल सकते हो, तो आपको ये मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा, बजट हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा करंट के लिए, करंट भी आपको राजस्थान भी पढ़ना है, और बस राजस्थान वाला आपको करंट के ऊपर फोकस करना है। तो इसमें मोमल राजस्थान नाम से एक बुक आती है, 2 महीने के लगभग ये है, 2 महीने में एक बार आती है, छोटी बुक है, 100 पेज के आसपास है, छोटी बुक है, उसमें कवर हो जाएगा सब कुछ। और एक और आता है क्रोनोलॉजी, ध्यान से सुनिए, क्रोनोलॉजी आती है, ₹11 की बुक आती है, अब ₹1 बढ़ गया होगा, पता नहीं मुझे, पहले ₹11 का आता था, वो आप पढ़ लीजिए, छोटा-सा बुक है, एक वन लाइनर उसमें दिया हुआ है, और राजस्थान वाला जो पोर्शन है वो आपको ठीक से पढ़ना है, और हमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, तो उसमें आईआर वाला भी पढ़ लेना, और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का आपको जो मिले, वो भी आप पढ़ लेना। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है वो क्रोनोलॉजी वाला, छोटा-सा बुक आता है, मोमोल आप पढ़ लेना, और राजस्थान में ये जो मैंने बुक बताई, हुकुमचंद जैन आप पढ़ सकते हो, गोपीनाथ शर्मा आपको पढ़नी है, जय सिंह नीरज आपको पढ़नी है, तीनों बुक आपको पढ़नी है, और हरिमोहन सक्सेना जो कि ज्योग्राफी के लिए ये बुक आप पढ़नी है। उसके बाद में इस पेपर को और बेहतर तरीके से आपको यदि करना है, तो राजस्थान पीसीएस के जो एग्ज़ाम है आरएस वाले, तो वो पिछले सालों के जो भी पेपर हुए हैं, जिसमें राजस्थान वाले क्वेश्चन है, वो आप ले लेना और उनसे प्रैक्टिस करना, तो आपका कवर हो जाएगा। तो इतना आप पढ़ोगे तभी ये पेपर आपका क्लियर होगा, और आपका तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। इतना आप काम कर लेना। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस पोर्शन में। तो राजस्थान वाले हैं, ये तो पढ़ते रहते हैं इनको, और पढ़ना इसके लिए उपयोगी भी होगा, क्योंकि राजस्थान वाले, यदि कोई राजस्थान गया तो वो कई सारे एग्ज़ाम देता है जिसमें राजस्थान आता रहता है, तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो अदर स्टेट है, उनके लिए ये प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए तो बाहर वालों का पॉलिटिकल साइंस या ये जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, इनमें सिलेक्शन नहीं होते हैं। कारण यही है इसका, थर्ड पेपर ये काफ़ी मायने रखता है, और इसको बाहर वालों के लिए पढ़ना इतना आसान नहीं है। और वो इसलिए भी नहीं पढ़ता क्योंकि और किसी एग्ज़ाम में ये काम नहीं आता, केवल इसी एग्ज़ाम में काम आता है, तो वो इतनी मेहनत क्यों करे इसके लिए? इसलिए वो अपने एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन यदि कोई फिर भी पढ़ना चाहे, तो इस रूप में इसको पढ़ सकता है। ये जो बुक्स बताई है वो आप पढ़ सकते हो। कुछ ने पूछा कि कुछ गाइड हमें बता दीजिए, यदि ये कोई बुक हम नहीं पढ़ना चाहे तो सर कुछ गाइड बता दीजिए। तो गाइड भी है इसके लिए,
2 गाइड आती है, एक तो लक्ष्य राजस्थान के नाम से आती है, लक्ष्य राजस्थान 2020 शायद आ चुकी होगी या आ जाएगी, और 2019 तो पहले आ चुकी थी, वो मैंने देखा था। तो लक्ष्य राजस्थान के नाम से 2 बुक आती है, नाम लिख लीजिए लक्ष्य राजस्थान। ये आप पढ़ सकते हो, यदि वो नहीं पढ़ते हो तो आप ये पढ़ सकते हो। लक्ष्य राजस्थान का 2 पार्ट आता है, फर्स्ट और सेकंड। बड़ी मोटी-मोटी बुक आती है, लगभग 750 से 800 पेजों की एक बुक आती है, वो आपको पढ़ना है, 2 भागों में आती है, ओके? इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं, राजस्थान वाला इतना बड़ा यदि आप पढ़ लोगे तो कंप्लीट आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करें, ये तो हो गई बेसिक बात हो गई जो इसी से जुड़ी हुई है, राजस्थान वाले पोर्शन से जुड़ी हुई है। आगे हम बात करें सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, और जो हमारा मेन फ़ोकस भी इसी के ऊपर रहेगा अब। सब्जेक्ट के लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स भी शुरू होने वाला है, 20 जून से हमारा शुरू होने वाला है, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हो। और या आप ये वीडियो कभी भी देखो, उसी दिन से आप जॉइन कर सकते हो। आपको जो जितनी भी पुरानी क्लासेज़ है, वो आपको एक साथ मिल जाएगी। तो जभी भी आप ये वीडियो देखो, तभी आप जॉइन कर सकते हो। सब्जेक्ट के लिए जॉइन कर सकते हो। ये जो जनरल पेपर है, ये हम नहीं करवाएँगे। इसमें ये हमारा ये है सिलेबस आपका। इसमें 2 पेपर है, 2 पेपर है, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड पेपर है, जो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इस पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, ओके? तो एक-एक करके समझते हैं इसमें। पहला है इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसको एक साथ ही देख लेते हैं, पूरा सिलेबस देखने की आवश्यकता नहीं है, लगभग ध्यान है मुझे। तो सिलेबस रहने दीजिए, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। 5 भाग है इसके, 5 भाग है, ये देख लीजिए। पहला है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वो उसमें भी आपको देखना है, दूसरे पेपर में भी पॉलिटिकल थ्योरी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी है, और इसके अलावा इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनामिक इन इंडिया, इसके साइड में आप लिख लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और लास्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ओके? और पेपर के बारे में मैंने बता दिया क्या-क्या आता है। तो एक-एक यूनिट पर हम बात कर लेते हैं। दोनों यूनिट हम अभी नहीं देख रहे हैं, सिलेबस से देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं पीडीएफ डाल दूँगा। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको पेपर मिल जाएँगे। जो 2016 में और इससे पहले आए हैं वो पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएँगे, और इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो किसी भी प्रकार से। कोर्स से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप, वो नंबर है आपके पास में, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएँगे, और या यहाँ पर भी आपको दे दिए जाएँगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो पहली बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत आपको पहले तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो थियरीज़ है वो आपको देखना है, और उसके लिए सबसे बेहतर बुक है अजय कुमार की एक बुक आती है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अजय कुमार की बुक आती है। इसमें आपको सभी थियरीज़ मिल जाएगी, इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थियरीज़ के पोर्शन के लिए अजय कुमार है, कुछ बताएँगे कि महेंद्र कुमार का पढ़ लेना चाहिए, बीएल फड़िया वाले में थियरीज़ वाला पोर्शन पढ़ लेना चाहिए। लेकिन उन दोनों से बेहतर ये बुक है, क्योंकि मैंने इन सबको पढ़ा है, तब मुझे पता है ये बुक सबसे अच्छी है। जो उनमें लिखा है वो सब आपको इसमें मिल जाएगा, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा, तो क्यों नहीं इसी को आप बार-बार पढ़ोगे, ओके? तो इसको आप पढ़ लेना थियरीज़ के लिए। यदि हम बात करें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, तो यदि आपको अपडेट रहना है, एकदम अपडेट रहना है, तो राजेश मिश्रा सर का भूमंडलीकरण के दौर में भारत की विदेश नीति, ये एक बुक आती है। लेटेस्ट आता है उसमें, यानी 1 साल के पहले तक आपको पूरा उसमें मिल जाएगा। जब भी बुक ये वो पब्लिश होती है, उससे पहले की जो भी जानकारी है वो उसमें मिल जाती है आपको। हर साल वो अपडेट होती रहती है, तो आप उसको ले लीजिए। फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत प्यारी बुक है ये। और यदि हम बात करें और कॉन्सेप्ट हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत रह गए, तो वो एक मोटा-सा बुक आता है, मोटा बुक आता है, बीएल फड़िया का, बहुत बड़ा-सा बुक आता है। 1000, 1100, 1200 पेजों का आता होगा, वो आप ले लेना। तो यदि आप ये 3 किताबें पढ़ते हो, तो आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा, ओके? तो आप इसको देख लेना, ठीक से देख लेना। 1-2 टॉपिक और है, 1-2 टॉपिक और है, जैसे रीजनलिज़्म है, मल्टीकल्चरलिज़्म है, इसके आईआर से जुड़ा हुआ, तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको नेट से आपको पढ़ना होगा। गूगल पे आप पढ़ लेना, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो भी टॉपिक चाहिए। हिंदी में तो नहीं मिलेगा वो, इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हो, ओके? तो 2-3 टॉपिक में यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, और सभी जो टॉपिक्स है, इन 3 बुक से आपका क्लियर हो जाएगा। और करंट बुक भी इसके साथ में पढ़ना, दृष्टि मैगज़ीन हर महीने आता है, वो आप ले लेना। उससे आपका आईआर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अपना जो पॉलिटिकल प्रोसेस वाला पोर्शन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको साथ-साथ लेके चलना है।
लगातार आपको साथ-साथ लेके चलना है। मैं इतनी बुक्स क्यों बता रहा हूँ, आप ये भी तो कह सकते हो कि कम बुक में भी तो पढ़ा जा सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूँ, अभी जो राजस्थान वाला आया था, इससे पहले एक नोटिफ़िकेशन आया था, ऑफ़िशियल अभी तक नहीं आया ठीक से, लेकिन उसमें केवल 56 सीटें पॉलिटिकल साइंस की दे रखी थी। हो सकता है अभी अभी फिर से नोटिफ़िकेशन आए, ऑफ़िशियल ठीक से नोटिफ़िकेशन आएगा, उसमें सीट बढ़ जाएँ, लेकिन इससे डबल हो जाए यदि एक ही वैकेंसी में सभी प्रकार की सीटों को ऐड करेंगे, तो हो सकता है 100 सीट भी हो जाए, ऐसी संभावना बताई जा रही है। लेकिन अभी तक 56 सीट मान के चलो, और यदि 100 भी हो जाए, यदि सीटें बढ़ा दी जाए, लगभग 1500-1600 सीटें यदि राजस्थान में आएगी, तब पॉलिटिकल साइंस की उसमें 100 सीट के आस-पास आएगी। अभी 1000 के आस-पास है, तो उसमें 56 पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई है। तो इतनी कम सीटें हैं, और इसमें कितने, और इसमें जो राजस्थान है, राजस्थान के जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनका बहुत अच्छा होता है, सब्जेक्ट बहुत बेहतर होता है, तो आपको बेहतर तैयारी करनी होगी, बहुत बेहतर आपको तैयारी करनी होगी, और यदि आपको सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए आपको राजस्थान वाला जो पोर्शन है, वो बेहतर करना होगा, औरों से बेहतर करना होगा। इसमें तो आपको बराबर मार्क्स लाने हैं, जितने टॉपर्स हैं या और कोई भी है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता या जो आस-पास रहते हैं, उनके बराबर मार्क्स लाने हैं, और आपका जो सिलेक्शन करेगा, वो करेगा केवल और केवल राजस्थान वाला जो पोर्शन है, वो ही आपका सिलेक्शन करेगा। तो इतनी बुक पढ़नी होगी आपको, इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। ये उनके लिए जो हमारा कोर्स जॉइन नहीं करते, ऑनलाइन कोर्स नहीं जॉइन करते, उनके लिए किताबें बता रहा हूँ। जो कोर्स जॉइन करेंगे, उनके लिए ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उनको अलग से बता दिया जाएगा, जो महत्वपूर्ण 1 या 2 बुक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा वहाँ पर उनको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनामिक्स इन इंडिया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके साथ में लिख लीजिए। जो दूसरा पेपर है, वहाँ पर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। भारतीय संविधान आपको पढ़ना है, ओके? तो भारतीय संविधान के लिए तो एक ही बुक है, सभी उसी को पढ़ते हैं, और उस बुक का नाम है एम लक्ष्मीकांत। उससे बेहतर कोई भी बुक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और जो कॉलेज वाले तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनके लिए कंपल्सरी है वो बुक पढ़नी है। उसमें जो-जो दिया है, एक-एक पेज पढ़ जाइए, उसको अच्छे से पढ़ जाइए, वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसी से ये भी कुछ टॉपिक्स क्लियर हो जाएँगे। इसमें से कुछ टॉपिक है वो क्लियर हो जाएँगे, भारतीय संविधान का जो एम लक्ष्मीकांत से आता है। इसमें और भी कुछ दिया हुआ है, जैसे इसमें बहुत सारा पॉइंट्स और दिया है, पॉलिटिकल पार्टी, ये वाला, ये फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, डिफरेंट फेजेस ऑफ ए पॉलिटिकल वाला, ये जो पोर्शन है, ये आपको कनक सिंह मीणा, जो मैंने आपको बुक बताया था, वहाँ से मिल जाएगा। और ये जो बाकी बच गए, सिविल सोसाइटी क्या होती है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ये सब क्या है, और प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग, इंटीग्रेशन, डिमांड्स ऑफ ऑटोनॉमी, ये सब एमएम सईद की एक बुक आती है। एमएस सईद की एक बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आपको कुछ टॉपिक्स है जो कि नहीं मिलेंगे, ठीक से नहीं मिलेंगे, उसको आप नेट की सहायता से ठीक से उसको नोट कर लीजिए, जो ठीक लगे उसको आप नोट कीजिए, और फिर अपने नोट्स बना लीजिए, अच्छे से आपको नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा भारतीय संविधान, आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, और बाकी मैंने एमएस सईद का जो बुक बताया, उससे आपका कवर हो जाएगा। दोनों किताबें आप पढ़ोगे, तो ये वाला बड़ा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जो बच जाए, कुछ टॉपिक्स बच जाए, उसको नेट से सर्च करके आपको पढ़ना है। और ये जो बुक बता रहे हैं, इन्हीं को 2-3 बार पढ़ के अच्छे से नोट्स बना लीजिए, जिससे रिवीजन आपका फास्ट हो जाए। आगे चलें? आगे है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। राजस्थान के जो क्वेश्चन आए थे लास्ट समय, जो राजस्थान में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो जैसी जोहरी ये जो बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। जैसी जोहरी सर की बुक आती है, बहुत प्यारी बुक आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, उससे बेहतर कोई बुक नहीं है। तो वो आपको पढ़ना है, जैसी जोहरी सर की बुक है, वहाँ से कंप्लीट आपका ये जितना भी पोर्शन है, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी आप एक बुक और पढ़ सकते हो, पीडी शर्मा की, प्रभुदत्त शर्मा, तो वो भी आप पढ़ लेना। दोनों दोनों बुक आप पढ़ लेना, पीडी शर्मा की आप बुक पढ़ लेना, और इसके अलावा जैसी जोरी बुक पढ़ लेना। कोई स्टूडेंट कई सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि इसके लिए वो ओपी गाबा पढ़ लें क्या? ओपी गाबा से आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएँगे। बड़ी बात क्या है, आपका पर्पज़ क्या है क्वेश्चन करना, और वहाँ से क्वेश्चन नहीं हो पाएँगे। ये तो नहीं हो पाएँगे। राजस्थान के जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन आएँगे, वो उसको पढ़ के तो नहीं हो सकते। जब क्वेश्चन ही नहीं होंगे, तो पढ़ के क्या फ़ायदा उसको? आपका बेसिक ठीक है, तो आप डायरेक्ट जेसी जोरी से स्टार्ट कीजिए, और प्रभुदत्त शर्मा, दोनों ठीक लिखी गई है। प्रभुदत्त शर्मा थोड़ी आसान भाषा में, तो पहले वो पढ़ लीजिए, उसके बाद में जेसी जोहरी बुक पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक पोर्शन अलग है, थोड़ा-सा अलग है। गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसी, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी।
ये एम लक्ष्मीकांत का जो बुक आता है पब्लिक एड वाला जो नेट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, तो आप उसको भी ले लीजिए। वहाँ से आपका ये सभी पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और ये जो लिबरलाइज़ेशन है, प्राइवेटाइज़ेशन है, ग्लोबलाइज़ेशन है, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, वो सभी आईआर वाले में कंप्लीट हो जाएगा, तो अलग से यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आईआर में लगभग कवर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो इसके लिए इसमें आपको 2 बुकें आपको ध्यान में रखनी है, पीडी शर्मा की आप बुक पढ़ लीजिए और जेसी जोरी, दोनों बुक आपको पढ़नी है और अच्छे-अच्छे आपके नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको और फिर उनका बार-बार रिविज़न करना है और लास्ट समय जो पेपर आ चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के अंदर जो पेपर आए, उनको ठीक से देखिए कि किस प्रकार से पेपर आया है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आगे चलते हैं। ये केवल मैं इसी को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के लिए बता रहा हूँ, नेट के लिए अलग से बताई जाएगी। ये केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बुक बता रहा हूँ, जो राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। आगे है पॉलिटिकल थियरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और एक और यूनिट हमारा चलता है, वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ओके, जो फर्स्ट पेपर उसमें दिया गया है, आईपीटी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए डॉक्टर पुखराज जैन का बुक पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, उससे बेहतर बुक नहीं है इस पर, हिंदी में तो नहीं है। तो डॉक्टर पुखराज जैन का आप बुक पढ़िए, वहाँ से आपका लगभग हो जाएगा। और इसके अलावा यदि आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की हम बात करें, इसके लिए आप क्या पढ़ोगे? तो इसके लिए हम सामान्य सामान्य रूप में हम बात करें तो ये जो टॉपिक है, ये आपको मिल जाएँगे, ओपी गाबा के अंतर्गत मिल जाएँगे। ओपी गाबा की 2 किताबें हैं। ओपी गाबा की 2 नहीं 3 किताबें आप पढ़ लीजिए। एक तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, डब्ल्यूपीटी आता है, एक राजनीतिक सिद्धांतों की रूपरेखा नाम से आता है, ओके? और एक एनसाइक्लोपीडिया आता है, एनसाइक्लोपीडिया आता है, वो आप पढ़ लीजिए ओपी गाबा का, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, आपका सब क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और कुछ टॉपिक और बच गए, अस्तित्ववाद, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक और माइकल वाल्जर, ये आप कहाँ से पढ़ोगे? और एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1970 के आसपास की जो घटनाएँ हुई है, 70 से 2020 तक की जो भी घटनाएँ हैं, मुख्य रूप से जो क्वेश्चन है, ये यहाँ से बनते हैं 2000 तक, यहाँ से बहुत सारा चेंज हुआ है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको 1970 से वर्तमान तक जो भी घटनाएँ हो रही है, वो आपको देखना है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत देखना है। और जो भी थियरीज़ में आया, जैसे न्यू लिबरलिज़्म आया है, ओके? न्यू लिबरलिज़्म आ गया आपका, इसके अलावा कम्यूटेरियनिज़्म आया, मल्टीकल्चरलिज़्म आया, पोस्ट मॉडर्निज़्म आया है, उन सबको भी आपको देखना। तो ये सभी घटनाएँ और ये सभी थियरीज़ कहाँ मिलेगी आपको? ये मिल जाएगा नरेश दादिच में। लैंग्वेज इसका भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक है, अच्छा लेवल है इसका। आपको ठीक बेसिक आपको पता है तो आप इसको पढ़ लीजिए। लेकिन जो सिंपल भाषा है सबसे पहले, ये आप पे ओपी गावा वाली बुक पढ़िए, वो आपका कवर कर देगा वहाँ से, ओके? और यदि किसी के पास में इस पर पहले से बुक रखी है, बी अल्फ्रेडिया का इनका बुक रखा है, तो इस पर अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इस ओपी गावा वाले की जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, उसको स्किप कर सकते हैं, यदि आपके पास में पहले से बी अल्फ्रेडिया वाली बुक रखी है, वो भी अच्छी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो ये हमारी बातें हो गई है। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स और बच गए, पॉलिटिकल मॉडर्नाइज़ेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन। तो ये मैंने बता दिए कि आपको पीडी शर्मा और प्रभुदत्त शर्मा और जो इसके साथ में जैसी जोरी बुक है उसमें ये मिल जाएगा। ग्रुप थ्योरी, एलिट थ्योरी और चॉइस थ्योरी, और ये 2 है, चॉइस थ्योरी और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये बुक में नहीं मिलेगा, हिंदी किताबों में ये नहीं है। इसको भी कोई आर्टिकल आप देख लेना, इंग्लिश भाषा में कोई आपको आर्टिकल मिल जाएगा, वहाँ से लिख लेना आप, कैसे भी करके आपको लिख लेना है वहाँ से। ओके, यदि कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो वहाँ से इंग्लिश में आप ले लीजिए और अपने आस-पास कोई इंग्लिश में उनको ठीक-ठाक आता है तो उनसे कुछ से नोट्स करवा लीजिए, जिससे आपको फ़ायदा हो। आपको तो नोट करना है, आपके लिए क्या सही हो सकता है, आप वैसा ही कीजिए, क्योंकि आपको चाहिए मदद चाहिए, किसी से भी मदद ले लीजिए। जैसे आपको इंग्लिश नहीं आता, तो इसका एक पीडीएफ निकलवा लीजिए न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का और फिर ट्रांसलेट करवा लीजिए और पढ़ लीजिए, उसको नोट्स बना लीजिए। बस इतना ही तो काम है, 2 घंटे का काम है और फिर आप इसको बार-बार रिवीजन कीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। नेचर ऑफ पॉलिटिकल थियरी, इट्स मेन कंसर्न, डिक्लाइन एंड रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। तो ये ओपी गावा वाले से कंप्लीट हो जाएगा, लगभग हो जाएगा, और ये जो रूपरेखा वाली है, यहाँ से भी आपका हो जाएगा। तो इसके लिए भी अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बुक्स हो गई है। इतनी किताबें काफ़ी है आप सबके लिए। अब क्या करना है, इतनी किताबें पढ़ ली, उसके बाद में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं,
किसी भी स्टेट के अंदर के जो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के एग्ज़ाम हुए, उनके जो पहले के क्वेश्चन पेपर है वो आप उठा लेना। पहले के जो भी क्वेश्चन पेपर हुए उन सबको आपको उठा लेना है और उससे बार-बार क्वेश्चन करना है। जितने आप क्वेश्चन करोगे उतने में ही आप फ़ायदे में जाओगे। यदि आपके पास में 100 आवर है, तो आपको 20 आवर अपने इसी में देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीज़न सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम में सफलता के लिए और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ट्यूशन प्रैक्टिस और साथ में ही हम रिवीजन को भी ले सकते हैं। लेकिन एक बार मोटा-मोटा इसको पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन कीजिए और ये भी देखिए कि लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आए, इससे पहले कौन से आए। उसी से आपको पता चलेगा कि हमें पढ़ना है और उससे भी पहले आपको शुरुआत में क्या करना है, ये अब बताते हैं हम कि जिनका पॉलिटिकल साइंस कभी पढ़ा ही नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? या जिन्होंने पढ़ा है लेकिन ठीक है उनका बेसिक अभी क्लियर नहीं है, उनके पास में 2 ऑप्शन है। एक तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है वो जॉइन कर सकते हैं, वो तो सभी के लिए जिन्होंने ठीक-ठाक पढ़ा है उनके लिए भी है, क्योंकि काफ़ी डिटेल से इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे और इसके बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए हमारे कोर्स के बारे में तो आपको 8955576886 यहाँ से आप जॉइन कर सकते हो। ओनली 1000 रुपीज़ है इसका, 1000 रुपीज़ है और कंप्लीट लगभग 300 आवर का कोर्स इसमें होने वाला है। इसी प्रकार से आपको क्लासेस उस कोर्स के अंतर्गत मिलेगी और यदि आप ये कोर्स जॉइन कर लेते हो तो फिर आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कुछ 1 बुक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक आपको पढ़ने की होती है, जो आपको अलग से बता दी जाएगी, जो भी प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा आपको कुछ भी यदि आप कोर्स जॉइन करते हो तो अलग से इतनी सारी बुक्स है, ये सब नहीं पढ़नी होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, यदि कोई कोर्स जॉइन नहीं करता है और उनका सब्जेक्ट भी ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा? कैसे अपनी स्टडी करेगा? तो उसके लिए मैं बता देता हूँ किस प्रकार से तैयारी करेगा। सबसे पहले उनको करना है अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना है। एनसीईआरटी जो बुक है 11वीं 12वीं की, ये दोनों बुक आप पढ़ लेना सबसे पहले। यहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको ओपी गावा सर की जो बुक आती है वो आप देख लेना। ओपी गावा की बुक आती है वो आप देख लेना और फिर ओपी गावा बुक की 2-3 बुक आती है, ईज़ी भाषा में आती है, आसान शब्दों में है, आसान भाषा में है तो आप उसको आराम से देख सकते हो। इंडिया के लिए आप पुखराज जैन देख लेना, पुखराज जैन, ओके? ये भी आसान भाषा में लिखी गई है तो इसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? इंटरनेशनल रिलेशन में आती है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला पोर्शन है इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये सब आपका हो जाएगा यदि आप इनको इस प्रकार से पढ़ते हो। पहले एनसीईआरटी पढ़िए, बाद में पुखराज जैन, ओपी गावा जैसी जो आसान भाषा में जो बुक लिखी गई है उसको पढ़िए और सबसे लास्ट में आपको जो पढ़ना है वो नरेश धातीज वाली जैसी बुक है, लैंग्वेज काफ़ी टफ है जैसी जोरी बुक है वो आपको पढ़नी है और शुरू में आप पीडी शर्मा जो प्रभुदत्त शर्मा है उसकी भी बुक आप शुरू में पढ़ लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। तो ये आपके पास में ये सेकंड ऑप्शन भी आपके पास में है। एक एक आपको नहीं बताया है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन 4 स्टेट का आपको दे रखा है। नहीं 5 स्टेट का दे रखा है, कनाडा अलग है। तो कनाडा के लिए आपको कहीं नेट से आपको पढ़ लेना है। नेट से आप इस पीडीएफ मिल जाएगा, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन आप लगाओगे हिंदी में कोई भी पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत सारा मटेरियल उसमें पड़ा है। लेकिन अलग से आपको पढ़ना है एक पुखराज जैन, डॉक्टर पुखराज जैन का विश्व के प्रमुख संविधान है। डॉक्टर पुखराज जैन का विश्व का संविधान है, वो बहुत अच्छी बुक है, 500 या 450-500 पेजों की बुक है और उसमें बहुत डिटेल से दिया है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। तो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से भी आते हैं और यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी यहाँ से हो जाएँगे। इस बुक के अलावा वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पुखराज जैन को आप पढ़ लीजिए। डॉक्टर पुखराज जैन ये राजस्थान से ही हैं, ओके? तो इनकी बुक आप पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छी-अच्छी बुक है। दूसरी बात ये भी है कि आपको राजस्थान का एग्ज़ाम देना है, तो राजस्थान से जुड़े हुए जो जो ये बुक्स लिखते हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये ठीक से लिखते हैं, इनको पता रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना होता है। तो ये बुक आप इनको ज़्यादा महत्व दीजिए। अंतिम मैं बात करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस की और यदि कोई गाइड पढ़ना चाहे तो उनके लिए क्या करें? तो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा एग्ज़ाम केवल गाइड के भरोसे आप कहते हो कि हम पास कर लेंगे, तो आप इससे अच्छा है कि तैयारी मत कीजिए आप, ओके? सिलेक्शन तो होना नहीं है यदि आप केवल गाइड के भरोसे आप पढ़ते हो। तो इससे अच्छा क्या है इन बुक्स को पढ़िए, उसके बाद में एक बुक है राजेश मिश्रा सर का बुक है, राजनीति विज्ञान का समग्र अध्ययन।
राजेश मिश्रा सर दिल्ली में पढ़ाते हैं, सरस्वती आईएएस इनका इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर वो आईएएस की तैयारी करवाते हैं, ओके। तो उनका बुक है समग्र अध्ययन, बहुत अच्छी बुक है, ये आपको पढ़ लेना है। एक बार बेसिक बुक पढ़ लीजिए और यहाँ से रिवीजन कर लीजिए और जो टॉपिक आपको वहाँ नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इधर-उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, जो भी टॉपिक आपका रह जाता है, वो इसमें आपका कवर हो जाएगा और इस बुक को बार-बार आप पढ़िए, वहाँ से नोट्स बना लीजिए और इस बुक से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो खुद ही नोट्स में लिखी गई है, तो इसको आप बार-बार पढ़ते जाइए, वहाँ से नोट्स बना लीजिए, उनको पढ़ते जाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको हरियंत का बुक आपको देख लेना है। हरियंत का आपको देख लेना है, ये आपको यूथ का देख लेना है। यूथ कॉम्पिटिशन का बुक आता है, वो आप देख लीजिए या हरियंत का बुक आप देख लीजिए। इस प्रकार से ये आपका काम हो जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन थे मैंने आपको सबको बता दिए।